डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूजनीय शाह सतनाम जी महाराज ने सन 1919 में गांव श्री जलालाना साहिब, तहसील डबवाली, जिला सिरसा की पवित्र भूमि पर माता आस कौर जी और पिता वरियाम सिंह जी के घर रब्बी जोत के रूप में अवतार लिया। प्यार, दिव्यता और दयालुता के भंडार परम पिताजी ने न केवल लोगों को जातिवाद और नफरत की जंजीरों से मुक्त किया, बल्कि उन्हें नाम की अनमोल दात देकर उनके अगले जहां का भी जिम्मा उठा लिया। जो नाम पदार्थ है, इसके बराबर संसार में कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ काल जीव को खाने पीने के लिए, गुबरा करने के लिए, अहंकार क्रोध बढ़ाने के लिए बड़े पदार्थ माए, जैसे जैसे खाता जाता है और बुरे पासे चलता जाता है। पर जो नाम पदार्थ है वो ऐसा है जिसके चखने से, खाने से, पीने से, जपने से वो जीव मोक्ष प्राप्त करता है। अपने बाल्यकाल से ही अद्भुत मनमोहक छवि के चलते पूरे गांव में प्रसिद्धि पाने वाले परम पिताजी के बचपन का नाम सरदार हरबंस सिंह था। सन 1953 में शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी के पद चिन्हों पर डंगोरी से गोल चक्कर लगाकर जब लोगों को कहा कि आओ तुम्हें रब की पैड़ दिखाते हैं, तब उनकी इस रहस्यमयी वाणी को समझने में गांव के लोग असमर्थ थे। परंतु खंडों ब्रह्मंडों से आगे निकल समय के पार देखने वाले संतों का प्रत्येक वचन सच होकर ही रहता है। 14 मार्च 1954 को घुक्कियां वाली डेरे में बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने हरबंस सिंह को अपने पास बुलाकर बहुमूल्य नाम की अनमोल दात बख्शते हुए संसार को एक अद्वितीय रूहानी मार्गदर्शक प्रदान किया। गांव के मुख्य जिम्मेदार परिवार के इकलौते वारिस होने के बावजूद नामदान की प्राप्ति के बाद परम पिताजी ने अपने जीवन को ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर कर लिया। दुनिया को गुरु शिष्य के रिश्ते को समझाने के लिए साईं मस्ताना जी महाराज ने अनेकों खेल रचे और परम पिताजी ने अपने गुरु के आदेश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर गुरु शिष्य के प्रेम की एक नई मिसाल कायम कर दी। इन्हीं खेलों के चलते साईं मस्ताना जी के एक आदेश पर परम पिताजी ने अपने घर को तोड़कर अपना सारा सामान साध संगत में बांट दिया। 28 फरवरी 1960 को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सारी साध संगत के समक्ष पूरी स्पष्टता से ऐलान किया कि आज से हमने श्री जलालाना साहिब वाले सरदार हरबंस सिंह को सतनाम बना दिया है। हमने इनकी झोली में 2 जहानों की दौलत डालकर इन्हें आत्मा से परमात्मा कर दिया है। गुरगद्दी पर विराजमान होने के बाद परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने अपने गुरु के पवित्र आदेश के अनुसार सभी जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर मानवता की सच्ची शिक्षा दी। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह पर बैठाकर उन्हें मानवता के सर्वोच्च आदर्शों से अवगत कराया। परम पिताजी ने लगभग 2250 गांवों और शहरों में दिन रात सत्संग आयोजित कर 12 लाख से अधिक लोगों का नशा व बुराइयां छुड़वाई, जिसकी बदौलत आज करोड़ों लोग समाज में सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। आप जी ने लोगों के दिलों में प्यार की ऐसी अलख जगाई कि आज भी लोग सच्चे सौदे के मुरीद को प्रेमी कहकर संबोधित करते हैं। सबसे सस्ता सौदा, सीधा रास्ता, ना कोई काम काज करना, ना कोई पैसा ढीला देना, धर्म विचार वक्त बदलने की। प्रेम कला वो है कि जी में क्या फर्क है, जीवान तो अपनी हिलानी पड़ती है। वो क्या करदा की करदा जी की कर रहे हो, अगर ना फर्क बोल में फर्क पड़ा मर जा। ये गाल सी कहन जरा वाल सी जाके फतूर पै गया, गाल एको सी कहन बड़ा पासा झगड़ा लड़ाई बन गई। बेगा प्रेम आगा हिस्से में किसी के नहीं जाऊंगा। गुस्सा है ना, क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है, पूरी आगे दुनिया चल रही है। प्रेम तो फंग लाके उठ गया। अगर प्रेम होता ना भाई को भाई मारे, ना बाप को बेटा मारे, ना किसी को कूटे, ना कड्डे, ना किसी मुकदमा करे, सब प्रेम ही प्रेम। खुशियां खुशियां घर घर में तो करके जो अपने घर में करके देखो, कोशिश प्रेम करे, बहुत प्यार निकल रहा है।
संत मत की परंपरा के अनुसार संत सतगुरु अपना नश्वर शरीर त्यागने से पहले ही अपने उत्तराधिकारी को अपनी दया मेहर के द्वारा तैयार कर लेते हैं तथा समय आने पर सभी को अवगत भी करा देते हैं। परंतु इस संबंध में प्रचलित सभी परंपराओं से हटकर पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने भावी उत्तराधिकारी को न केवल साध संगत के समक्ष उजागर किया, अपितु समस्त कार्यभार भी पहले ही सौंप दिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वचनानुसार कि हम तीसरी बॉडी में फिर आएंगे, सब कुछ पहले से ही स्पष्ट कर दिया था। परम पिताजी को भी इस बारे में पहले से ही सब ज्ञात था। समय बीतता गया और शाह सतनाम जी दाता ने 23 सितंबर 1990 को रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की झोली में डाल सारे जहां की झोली भरने की बख्शीश दे दी। लाखों संगत की मौजूदगी में हुजूर पिताजी को गुरगद्दी पर अपने साथ बिठा परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। वर्ष 1991 के पूरे जनवरी माह को हुजूर पिताजी ने अपने प्रीतम प्यारे के जन्म माह के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया। पच्चीस जनवरी 1991 इस पावन अवसर पर पूज्य हुजूर पिताजी ने परम पिताजी के लिए चंदन का सुंदर हार बनवाया, जिसे पहने हुए मुर्शिद की खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जिसने उस सुंदर रूप को देखा वो निहारता ही रह गया। 25 जनवरी 1991 को पूज्य हुजूर पिताजी ने परम पिताजी के अवतार दिवस पर एक केक बनवाया। वो परम पिताजी के पावन कर कमलों से कटवाया। पूज्य हुजूर पिताजी ने 13 वास से लेकर स्टेज तक जाने वाले रास्ते को बहुत ही सुंदर चमकीली लड़ियों व फूलों से सजाया, जिसका नजारा देखते ही बनता था। पूज्य हुजूर पिताजी अपने मुर्शिद प्रियतम प्यारे परम पिताजी के पावन कर कमलों को अपने हाथों में थामे जैसे ही तेरावास से बाहर आए तो दो नूरानी स्वरूपों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था मानो दो जहां की खुशियों का अलौकिक नजारा मिल रहा हो। साध संगत ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर मस्ती में झूम रही थी। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मानो कह रहा हो कि आज हमें वो खुशी मिल गई जिसका हमें सदियों से इंतजार था। तो हमने परमपिता शास्त्राम जी महाराज का जन्मदिन मनाया था 25 जनवरी। और आपको बताएं हम 7-8 रात नहीं सोए थे बिल्कुल भी। एंची टेप लेके गुफा में अपने हाथों से माला बना बना के गुलाब के फूलों की पूरे डेकोरेट किया था गुफा को पूरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जो सदगुरु का जन्मदिन उसी के रूबरू मना रहे थे। तो फूल लगाए गए थे जगह जगह, सिर्फ गुलाब के ही फूल थे उसमें। तो पूरा चारों तरफ मस्ताना जी धाम में। तो जब इतना कुछ देखा, लोगों को रंग बिरंगे मुखौट पहना दिए गए ताकि उनकी पहचान ना आए। बेपरवाह जी आए, उनको हमने चंदन का एक सुंदर सा हार पहनाया। कहने लगे क्यों? हमने कहा जी आपका जन्मदिन है। कहते अच्छा जरूर पहनाओगे? तो हमने कहा हाँ जी जरूर पहना, क्योंकि गुरु जी पहनते नहीं थे। तो आपने वो फोटो भी देखी होगी। तो वो हार हमने पहनाया और कपड़े भी वही जो हम चाह रहे थे वही पहनाए। सो वो लेके आए और वो खुशियां मनाई। जब केक देखा काफी बड़ा केक था। कहते अच्छा इतना बड़ा, क्योंकि पहले छोटा सा केक लाते थे इतना इतना, वो था शायद टेबल से बड़ा था। तो बेबी कहने लगे भाई तू तो फिर बड़े बड़े ही काटा करेगा। हमने कहा आपकी मर्जी। हमने कहा काटना तो आपने है। कहते हाँ हाँ बात तो एक ही है। पूज्य हुजूर पिताजी द्वारा अपने मुर्शिद प्यारे के जन्मोत्सव को मनाने का जो सिलसिला 25 जनवरी 1991 को शुरू हुआ, वो आज भी
बादस्तूर जारी है। दिन ब दिन बढ़ रहे अपने मुर्शिद के दीवानों का यह हजूम आज करोड़ों में पहुंच गया है। देश व विदेश में साध संगत जनवरी का सारा महीना अपने अपने ब्लॉकों में नाम चर्चा घर व डेरा सच्चा सौदा के भव्य आश्रमों में गुरु यश गाकर अपने प्रीतम प्यारे का जन्मोत्सव मनाती है, जिसमें करोड़ों की तादाद में साध संगत शामिल होती है। सेवादारों द्वारा साध संगत की संभाल व खाने पीने की सुविधा व डेरों की सजावट का कार्य कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। कोना कोना जगमगाती बिजली की लड़ियों से सजाया जाता है। रंग बिरंगी रंगोली व खुशबूदार फूलों से सारा आलम महक उठता है। खूबसूरत परिधानों में सजी हुई साध संगत ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते हुए व जागो निकालकर पूरी मस्ती में अपने प्यारे मुर्शिद का अवतार दिवस मनाती है। पूज्य हुजूर पिताजी हर साल 25 जनवरी की सुबह एक बहुत बड़ा केक काटकर साध संगत को खुशियों से नवाजते हैं। इस अवसर पर पूरे वर्ष अपने अपने ब्लॉकों में मानवता की सेवा में अग्रणी रहने वाले सेवादारों को पूज्य पिताजी प्रेम निशानियां देकर सम्मानित भी करते हैं। देश के कोने कोने से भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए कलाकार डेरे में पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अवतार दिवस का उत्सव मनाते हैं। पूज्य सतगुरु शाह मस्ताना जी महाराज व परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा प्रवाहित यह पावन धारा एक विशुद्ध आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जिसमें आज संसार के कोने कोने से आकर लोग गोते लगा रहे हैं। आज भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के रूप में साईं शाह मस्ताना जी महाराज व परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज खुद कार्य कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के इन महान संतों को कोटि कोटि नमन है, जिनकी पाक पवित्र शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। उनकी प्रेरणा से साध संगत विश्व के कोने कोने में मानवता भलाई के अनेकों कार्य कर रही है और इंसानियत का यह रूहानी संदेश दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुओं द्वारा जगाया गया यह रूहानी प्रकाश सदैव मानवता को प्रेम, सेवा और सत्य के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।